जय हिंद। मैं कौशल कुमार आपका क्रांति न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पहले भी करता था दोस्त, आज हम इतिहास लेकर आए हैं। हाँ, जुड़ जाओ भाई, जल्दी से जुड़ जाओ। देखो भाई, एक बात तो क्लियर है, आज हम इसको पढ़ने वाले तो है नहीं, है ना। आपको ना एकदम पहले तो हम एक इसका हाइप लेयर दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि क्या है ना कि इतिहास उबाऊ लगता ही है, मुझे पता है ना। इसमें दिन तारीख के डेट वेट वगैरह याद करने वाला बहुत बड़ा मुश्किल झमेला था। आज हमने भाई देखो, पढ़ तो तुम कहीं से चुके होगे, ठीक है। तो इसमें कोई नया चीज़ मतलब इसमें जो लिखा है, मैं अपने से इतिहास बना नहीं रहा, ठीक है। तो कहानी को मैं आपके अंदर इंटरेस्ट डेवलप कर सकता हूँ, बस हाँ, इतना काम कर सकता हूँ। हाँ, दूसरी बात, इसमें क्या मैं नया बताऊँगा ये आपको पूरा देखने से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछना, ठीक है, मेरे कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पर मेरा नंबर भी दिया गया है, तो भाई देख लें। अगर आपको जो चीज़ नहीं समझ में आता तो इस पर आप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 84 29 55 98 67, ठीक है। तो इतिहास को एक नज़र देखा जाए देखिए भाई, आज इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है, जैसे कि आपको पता भी होगा, ठीक है ना। प्राक है ना, जिसमें तो लिखा गया है न पढ़ा गया है, ठीक है, ना तो लिखा गया है नहीं पढ़ा गया है। और आद्य वाला जो है, इसमें तो लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा ही नहीं गया है। और भैया सिंधु सभ्यता की लिपि ये समझ में आने वाली थी नहीं, ठीक है ना। और उसके पहले प्राक वाला में तो भैया पसाड़कर, पूड़ा पसाड़कर, मध्य पसाड़कर, नवीन पसाड़कर, ताम्र पसाड़कर, ये फलान ढगान आखेटक थे, शिकारी थे, ये सब तो हमने पढ़ा था। हाँ, आग का आविष्कार हो गया, मानव ने पहले पत्थरों से औजार बनाना सिखाया, ये सब सारा कुछ पिछले बार मतलब, ठीक है ना। तो इसको नहीं, आज हम लोग ऐतिहासिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक काल का शुरुआत कहाँ से होता है भाई? वैदकाली, है ना, 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व, है ना, 1500 से 1000। और फिर 1000 से लेके उत्तर वैदिक कितना माना जाता है? 1000 से लेके 600 ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व। अरे भाई, बहुत लोगों का अंदर डाउट भी होगा, ईसा पूर्व क्यों कहा जाता है भाई? तो एक बात मैं बता दूं कि ईस्वी और ईसा पूर्व में 2 अंतर है। बिफोर क्राइस्ट, जो ईसा मसीह थे ना, हाँ, ईसाइयों के धर्मगुरु, तो उनको क्या कहते थे ना कि उनको फांसी पर, सूली पर चढ़ा दिया गया था। तो ये चीज़ था कि ईसा मसीह को ही एक हम लोग क्या करते हैं, एक इनक्वेटेबल वैल्यू लेकर चलते हैं, मापना तौलने का काम करते हैं, ठीक ना, कि इनके जस्ट पहले को बोलेंगे इनसे उम्र के इतने पीछे, ठीक है। तो ईसा मसीह के पूर्व, मतलब ईसा पूर्व का मतलब ना कि ईसा मसीह के 600 बरिस पहले। तो इसमें देखिएगा ना कि जैसे 1500 है ना, 1500 मतलब और भी पहले, और 500 600 ये हम लोगों के और नज़दीक आ रहा है, ठीक है। तो अब हम बात उठती है यहाँ से कि भैया ये तो चीज़ है कि इतिहास में आप कह रहे थे सर पढ़ाना नहीं, आप तो अभी आप लगे हमें पढ़ाने, तो नहीं रे भाई, मेरे भाई देखो, यहाँ बृहदत्त वंश शुरुआत होता है मगध का। कहाँ से? मगध का शुरुआत होता है बृहदत्त वंश। ये बहुत ही शक्तिशाली शासक था। कहानी सुनो तो पहले, अच्छा छोड़ो, हम नहीं पढ़ाते, ठीक, कहानी सुनो। महाभारत तो थोड़ा मोड़ा देखे ही होगे अरे खेसरिया पवन सिंह निरुआ नीलकमला से अगर मौका मिले तो थोड़ा बड़ा महाकाव्य का रचना हो गया था उत्तर वैदिक काल में, तो हमने बता दिया। हाँ, तो पितृ सत्तात्मक परिवार हो गया था ये उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि इसमें इंद्र की देवता का बहुत ज़्यादा पूजा होने लगा था। और नहीं, इसमें ही आपको वर्ण व्यवस्था में बहुत ज़्यादा कठोरता आ गई थी। मतलब जैसे वर्ण व्यवस्था जाति पर आधारित ना होकर कर्म पर आधारित था ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और जो पूजा पाठ पंडित उन्हें ज्ञानवान बोला तो ब्राह्मण हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया तो क्षत्रिय हो गया, है ना, व्यापारी हो गया तो वैश्य हो गया, क्षुद्र हो गया जो सब जैसा हरिजन चमार, तो उसमें कठोरता आ गई थी उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। अरे यार कहानी तो सुनो पहले। अब देखो भाई, कहानी को शुरुआत करने के पहले ना हमें थोड़ा उसके पीछे को देखना होगा, ठीक है ना। तो कहानी शुरू होता है महाभारत काल से। देखिए इसका, देखिए यहाँ पर भी लिखा है, इसका उल्लेख महाभारत काल में भी देखने को मिलता है। इस वंश का शक्तिशाली शासक जरासंध था। जरासंध का वध किसने किया था? आपको पता होगा कि भीम ने किया था। अरे भैया बड़ा धागड़ था उसका। देखो ऐसा अगर नहीं, बिहार में एक जगह घूमने का है, देखो जरासंध का अखाड़ा भी है, ठीक है ना, थोड़ा छोटा है, अच्छा जूम कर देता हूँ, ठीक है ना। देखिए जरासंध का अखाड़ा, ठीक है, जरासंध का अखाड़ा ये बिहार में आपको देखने को मिल जाएगा,
हाँ, राजगीर के साइड में है, ठीक है। तो आप कभी जाना, तो घूमने वाला बहुत सा जगह है भाई। बिहार अगर टूरिज्म में विकास करते ना तो बहुत सा जगह है घूमने वाला, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ा जाए। तो जरासंध का वध किसने किया था, बताइए, आप ही बताइए। हाँ, भीम ने किया था। अब बार बार उसका शरीर मिल जाता था। जरासंध का रोल जो महाभारत में अभी स्टार प्लस 16 पाएगा ना, बड़ा ज़बरदस्त किए हैं। अरे जो गब्बर सिंह का रोल किया है, हाँ, गब्बर नहीं, मेला में जो उसका मेला में जो गुर्जर, हाँ गुर्जर जो बना है डाकू, वही है। यार अभी वो तो डायरेक्टर भी है ना, क्या था नाम है उनका भाई, नाम भूल गया। तो उन्होंने ही किया है भी। अरे बहुत मस्त। तो नया वाला भी देख लो ना, अगर पुराना वाला नहीं, वैसे तो पुराना वाला बी आर चोपड़ा का बहुत बढ़िया महाभारत लगता है। चलो महाभारत को छोड़ो यार, आगे हम लोग ध्यान देते हैं। देखो भीम ने कौन लेकर गए थे उनका वध करने के लिए, हम महाभारत के रचयिता, अरे भैया जो महाभारत के मेन लीड हीरो है श्री कृष्ण जी। तो यहाँ देखो ना, महाभारत का भी जिक्र है हमारे भारत में। ऐसे महाकाव्य को किस प्रकार, अच्छा आपको इस चीज़ पर विश्वास तो होगा नहीं, मुझे पता है भाई, जो पहले का बात है, कहाँ से श्री कृष्ण, कहाँ रामायण, कहाँ ये सब, कहाँ धरती पर विश्वास करने वाले लोग हैं। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, चलो आज के आगे देखते हैं। बिहार के राजगीर में है जरासंध का अखाड़ा। बिहार की राजधानी गिरिब्रज थी, मगध की राजधानी गिरिब्रज थी। इसकी जो वैद्रथ वंश था ना, वैद्रथ वंश का, अरे राजा तो वैद्रथ था, अभी हमने देखा। तो राजा जो वैद्रथ था उसकी राजधानी कहाँ थी, उसकी राजधानी थी गिरिब्रज। देखो यहाँ तो वैद्रथ वंश। अच्छा मान लो ऐतिहासिक चीज़ है, अगर आपको नहीं इसमें कुछ लगता तो भाई ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, होता है भाई। तो ये सब चीज़ें अब एनालिटिकल, अब तो विश्वास की बात है, अब तो विश्वास करोगे तो करोगे, है कि नहीं। तो हम जानते थे भाई। चलो आगे देखो, मगध का असली शासक, यहाँ से शुरुआत होता है, हसीन मशुक शाह, ठीक है। ये हमको एक ट्रिक है, इसी से हम लोग आज पढ़ेंगे। ह से क्या होता है, हरेक वंश, ठीक है। हाँ कर यार, कल सोनू कुमार कह रहे हैं सर जी सब ऐसे ही फुसलाता है, फिल्म दिखा रहे हैं, अब पढ़ाने लगे हैं। अरे पढ़ाने रे भाई, देख अच्छा देख, तुमको डेट तारीख ईस्वी सन कुछ नहीं याद करना, ठीक है ना। बस इतने काम करना मेरे भाई कि एक चीज़ क्लियर कर देते हैं, बस एक चीज़ तुम ध्यान देकर सुनो। देखो ना इंटरेस्ट जग जाए तो कहना, और हम भाई ईमानदारी से कर रहे हैं, ये हम मेहनत करेंगे, ठीक है। बस आपको केवल क्या करना है ना कि अपने आप को बैठा कर रखना है, अपने मतलब हाँ दिमाग को भी साथ बैठा कर रखना। बड़ा फुर्तीला है, भागता है बहुत जल्दी, ठीक है। तो ध्यान देना उसको भी। तो देखो भाई यहाँ पर लिखा है, देखो मेन बात करते हैं, ये ट्रिक है हसीन मशुक शाह। तो ह से क्या होता है, हर एक वंश, स से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश। अच्छा लिख देते हैं भाई, लिखेंगे वैसे हर एक बारे में लिखेंगे। ये से ह से हर एक वंश समझ में आ रहा है ना। चलो इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। देखो आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा 600 पहले का इंडिया, 600 पहले के भारत। तो इस ध्यान देना, यहाँ 16 महाजनपद की बात कर रही है, 16 महाजनपद। तो 600 पहले का बात है, बिफोर क्राइस्ट। तो इसमें 16 महाजनपद थे। क्या है, जन्म ने लोग होते ना, लोगों से बनता था एक गांव, है ना। गांव से बनता था, मतलब कि जैसे कि जनपद से बनता था, जनपद मिला के बहुत सा जनपद क्या बन जाता था, महाजनपद। क्या बनता था, महाजनपद। तो आर्यों के प्रशासनिक इकाई यही थी, कुल थी, ग्राम थी, वीस थी, जन था, जन से राष्ट्र बनता था। तो यहाँ पर जन से मिलता था जनपद, जनपद से बनता था महाजनपद, ठीक है। तो ऐसे से बड़े एरिया को महाजनपद बोला जाता था, ठीक है। तो याद रखने का 16 का, 16 का कैसे याद होगा गुरु जी। हाँ हम जानते हैं। देखो ये ध्यान दो, थोड़ा मोड़ा जिसको भी मैप का जानकारी होगा ना, अभी तो आपको इंडिया का मैप दिखाई दे रहा होगा। ये है हमारा, ये गुजरात है ना, रण का कक्ष ये हो गया अपना। और यहाँ पर ये हमारा ये है जम्मू कश्मीर वाला इलाका, ठीक है। ये है ना, ये तो इतना ही से याद रखना है, ठीक है। ये चलो हमने खेड़ दिया, ठीक। तो बस आपको कुछ करना नहीं है, बस बने रहिए। देखिए हाँ ये है ऐसे, देखिए। अच्छा इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो हमारा इंडिया समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा बिहार। अरे बिहार कहाँ से दिखाई देगा, पहले जो पढ़ा होगा तो उसको समझ में आएगा। देखो वज्जी, ये वज्जी है ना, ये वज्जी है वैशाली। क्या है,
वैशाली, वैशाली। वैशाली कहाँ पड़ता है भाई? अरे देखो, ये अगर मान लो हमारा मोटा मोटी ये हम बना देते हैं बिहार का नक्शा, ठीक है। तो आपको पता होगा बीच से जो जाती है नदी उसको क्या नाम है? उसका क्या नाम है? गंगा। क्या नाम है? गंगा। कौन सी नदी है? गंगा। और ये है हमारा पटना, ये पटना पता ही होगा, ठीक है, पटना पता है। और ये है आपका ऊपर वाला वैशाली। कौन सा क्षेत्र है? वैशाली। पटना के जस्ट ऊपर ही वैशाली है, ठीक है। हाँ। अरे इधर से कर्मनाशा नदी है ना, इधर से घाघरा सरयू है, इधर से गंडक है, बूढ़ी गंडक है। ये तो हम बिहार के मैप में पढ़ेंगे। यही है वैशाली, जिसको हम क्या पढ़ते थे? वज्जी राजधानी थे वैशाली, ठीक है। हाँ, यही तो गायत्री कुल था हमारा। अब जहाँ हम पढ़ेंगे महावीर के बारे में, तो आपको पता होगा कि ये 16 महाजनपदों का चर्चा कहाँ से है? अंगुत्तर इकाई, बौद्ध धर्म का जो अंगुत्तर इकाई है उसी से पता चलता है। बौद्ध धर्म का अंगुत्तर इकाई, यहाँ से तो हम लोग को पता चलता है 16 महाजनपद। तो ये हाँ, भगवती सूत्र, कल्पसूत्र, ये सब बहुत हैं। तो इसी के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि 16 महाजनपद। तो पहला तो आपको पता चल जाना चाहिए क्या? वैशाली। नीचे है, यहीं पर तो हमारा ये पटना है। पटना से जरा सा ये है राजगीर पहाड़ी, राजगीर के पास ही तो था हमारा मगध। ये एरिया क्या कहलाता है? मगध। इधर क्या कहलाता था? अंग। तो अंग मगध, कौन सा ये था? मगध। अच्छा, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, हम सबका PDF डाल देंगे। मगध क्या है ये? मगध। मगध का उत्कर्ष आपको पूछ देगा कभी कभी कि पूछता है कि मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ? क्वेश्चन आता है। अरे भाई रुको तो जरा, गुस्सा कह रहे हो? ये ध्यान दे, तो पहले देखो, ये हसीन मशूक साथ से हम लोग याद करने वाले थे कि देखो भाई, ये हर्यक वंश जो था ना, इनमें गजब कुल शासक हुए हैं। देखना, अजातशत्रु, फिर उदयन, है ना, फिर उसमें भी आप देखेंगे कि नागदशक बहुत आएंगे सब। तो हम लोग पढ़ेंगे, सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग काम किया जाए, ठीक है, पहले ही 16 महाजनपदवा का ख़त्म कर दिया जाए। इसकी चर्चा हमने बताया था बौद्ध धर्म का अंगुत्तर इकाई से मिलता है, ठीक है। तो कौन कौन से देखिए, पहले तो वज्जी हमने खास कर दिया, नीचे वहाँ तो वो अंग योग खत्म हो गया। इंजन था मगध, ये है मगध, देख रहे हो ना। अब तनी मनी अगर जानकारी होगा कौन चीज़ का? मैप का। तो मैपवा में आपको पता होगा कि कैसे कैसे का है, ठीक है। तो दूसरा अगर या तो हम बिहार का मानचित्र खोल के दिखाएं, ठीक है ना। तो बिहार में तो तीनों खलास कर दिए ना। अरे मान लो क्या भैया, देखो बिहार में तीनों खलास कर दी हैं। अब अगर मैं तुमको दिक्कत हो रहा है तो हम बता रहे हैं। देखो मेरे भाई, अब क्लियर तो करना हमको जरूरी है ना। क्या चीज़? अरे भाई रुक। अरे भाई हमारे थोड़ा सा सब्र करो, अब कहानी स्टार्ट नहीं हुआ। फीलिंग को थोड़ा मतलब कम से कम इंटरवल पहुंचने दो, सब तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। अभी तो परिछौना चला था। हाँ, हाई देखो 16 महाजनपद। तो 16 महाजनपद में हमने 3 को पढ़ गया। वज्जी पढ़ा, अंग पढ़ा, मगध पढ़ा ना। वज्जी, अंग और मगध। तब अच्छा रुक जाओ, क्लियर कर देते हैं। लो क्लियर हो गया। वज्जी पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा हमने? वज्जी पढ़ा, वज्जी, वैशाली, मगध और अंग, 3 को खत्म। चलो अब चौथा में आते हैं। हाँ, आ रहे हैं। देखो सटले है बनारस, काशी, ठीक ना। वो करे ऊपर है मल, देवनगर, कुशरी, कहाँ यार? कुशीनगर, है ना। और जहाँ महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था, ठीक है ना, कुशीनगर। हाँ, अब समझ आ रहा है ना। फिर देखो कौशल नरेश। अरे कौशल्या से कौशल नहीं थी, कौशल्या ये आपका यही तो है अयोध्या, फैजाबाद, है ना। हाँ, तो निम्न जानकारी होगा तब ना। अगर मान लो मनचित्र यही ना कहते कि मनचित्र का क्लास किया करो। हाँ, वैसे ही बोलबे करते हैं सुजीत कुमार। अब ये भाई देखो, समझो, देखो यहाँ तो पता चल गया कौशल। यहाँ सूरसेन, मथुरा, कौन सा मामा याद है? हाँ, अवंती। अरे फिल्म याद देखे हो गए, बाहुबली, अवंती का थी। हाँ, अरे हो जो तिरवा धनुषिया मारी थी चकाचक। हाँ, देखो मत्स्य है, राजस्थान में मत्स्य है। अरे मत्स्य मैंने क्या होता है? मत्स्य मैंने क्या होता है? मत्स्य मैंने मछली होता है ना। देख उल्टे नंबर रखा है सबसे, याद रखना। राजस्थान में क्या सूखा एरिया है ना, रेगिस्तान, मछली होगा नहीं। अच्छा ये देखो कुरु, हस्तिनापुर, याद है? हस्तिनापुर, अरे भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। अरे महाभारत में देखे होगे ना भाई हस्तिनापुर। हाँ, पंचाली।
अरे हमारे पंचाली के कहा जाता था, द्रौपदी को। हाँ तो उन्हीं को न कर हैं पंचाल, नरेश पंचाली। तो खत्म हुआ कि नहीं? देखो अब आई देखो, कम्बोज गंधार, कम्बोज का राजधानी हाटा का गंधार है, काबुल गंधार। अरे गंधार तो जाने हो, गंधार नरेश अंबिक थे। हाँ वही कुल आता रहा। तो ये कुल पाकिस्तान में अब चला गया, उस समय तो भारत में था। हई कुल अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हई देख रहे हो ना, हई कुल नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, हई कुल हमनिए में था रे भाई, हमनिए में था। कुल भारत एकदम विशाल भारत था। हई देखो ना, अब मगध वाला देख रहे हो ना, मगध से खेला चालू होता है। देखो ना, हई महाजनपद था, 16 महाजनपद था। अब 2 अस्माका हो गया, एगो निचमावड़ी है, वत्स हो गया है, वत्स हो गया, छेदी हो गया। तो ये देखो यहाँ से स्टार्ट करना है। देखो मगधवा वाला लालच हो गया, सब अपने आप से आराम से खा पिया कर मारे। अच्छा यही थे बोला, ध्यान देना अभी से स्टार्ट हो रहा है कहानी। देखना बात ये है ना कि देखो सब लोग प्रेम से, अभी कुछ ऐसा होता है ना कि छछाइल हुए करता है। अब बिहार में आदमी गद्दी खाती का ना हो जाता है। देखना आगे कहानी देखो बिहार में। अरे बाबू ट्रेन में, हाँ जो हमने ससुरा अब बैठ गए ना गद्दी पर टिकट, अरे बाप रे बाप, वेटिंग वाला का तो भुइयाँ बैठ के जाना पड़ता है। और जब लिया होगा टिकट मिल गया गद्दी, वो समझता है कि हम पार्लियामेंट के सीटी पर बैठ के एकदम चकचक बैठा है, एकदम हिल नहीं सकता वहाँ से, है ना। नेतागिरी है से जन्म में लेता है, देख रहे हो ना, गद्दी एक लड़ाई है। अच्छा उलटिया पलटिया घुलटिया मार दिया ध्यान दो है मगध वाला। तो मगध से एक क्या होता है ना कि कुलबिल्ली सा है, अभी जीतता है। देखो कैसे जाता है पहले। अब हमको ये काम करना दे, इसको ना हम कर देते क्लियर। अच्छा ठीक है, लिखना होगा लिख लेना भाई, अभी ध्यान दो समझने में, ठीक ना। ये हमने पढ़ा ना, ह से हर्यक वंश शुरुआत होता है बिंबिसार से। कौन इनकर राजा कौन थे? बिंबिसार। हाँ अरे पूरा नाम लिखो बिंबिसार, हमारा कट जा रहा है, जल्दी नहीं हो पा रहा तो कल लिखो क्या। 540 ईस्वी पूर्व कहाँ बैठता है गद्दी पर, ये कहाँ बैठते हैं गद्दी पर। ईस्वी पूर्व बताइए दिए, ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, ठीक ना। हाँ ये बौद्ध धर्म का, नहीं आगे पढ़ते हैं। देखो बिंबिसार जो था बौद्ध धर्म का नहीं क्लियर हो रहा है ना। देखो दूसरा पेज लेते हैं, ठीक ना, पेज दूसरा लेते हैं। हम लोग क्या पढ़े थे? बिंबिसार। हाँ ये ठीक है, क्या करे यार, सब संसाधन तो है, अब बोर्ड पर पढ़ाने का अलग ही मज़ा है। अब यहाँ क्या किया जाए, देखो चलो अब करते हैं, पढ़ने से मतलब है, ठीक ना। अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसी समय काल में चल रहा है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ध्यान देना। हाँ अरे बाबा, हाँ देखो फिर से लाते हैं, नहीं तो कहोगे कि कैसे। देखिए अरे ये तो हो गया ना, जरा संदोला यहाँ से देख। अभी मगध देख रहे हो ना, ये हमें बज्जी देख रहे हो ना, यहाँ नेपाल है। नेपाल के तराई में स्थित 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान पर किसका जन्म हुआ था? लुम्बिनी के कपिल वस्तु किसका जन्म हुआ था? बुद्ध का जन्म होता है। अब बताओ महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ, याद रहना चाहिए, ठीक ना। हाँ सुधोधन के पिता का क्या नाम था? सुधोधन। ये सब तो हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, सुधोधन। हाँ इनकी माता का नाम महामाया। 8 वर्ष में शायद मृत्यु हो गया था, 8 महीने के थे तो। हाँ 8 महीने के थे शायद। तो इसके बाद क्या उनकी जो माता थे मौसी, उनके नाम था प्रजापति गौतमी। इनका ख्याल यही पहले ही उनके अनुयायी भी होते हैं। तो प्रजापति गौतमी ने ही, है ना, इनका लालन पालन किया था। अब ये होता है ब्याह बाद में हो जाता है, मान लो कि किसी के मान लो कि भाभी का डेट हो गया, ठीक है ना, तो उसका सालिये से उसका ब्याह हो जाता है, ठीक है ना। तो कोनो का देवर से ब्याह हो जाता है, मान लो पति का डेट हो गया। तो ये सब तो होता है, अभी भी तो होता है। तो ये सब हम बौद्ध धर्म में पढ़ेंगे ना। हम तो ये अभी बता रहे थे सिद्धार्थ, उनका बचपन का नाम था गौतम बुद्ध कहलाए। बाद में उनको जन्म का जन्म तो यहीं पर नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था ना, 563। कब हुआ था? 563। और कब हम लोग पढ़ रहे हैं? ये तो 540। कब? 540। तो ये ध्यान देना। तो 540 से 500 मतलब ये भी समकालीन है किसके? बिंबिसार। किसके? बिंबिसार। तो याद धरना, यहीं से याद करना। अभी देखो इहो राजा का लड़का है, इहो राजा का लड़का है, लिच्छवी गणराज है। रे बाबू ध्यान दे, वज्जी है ना, तो वज्जी में गणराज्य था, उसमें कई दो राज्य मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करते थे उस समय। जैसे अभी अमेरिका में नहीं है, कई सौ देश मिलकर एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहलाता है, उसी तरह गणराज्य था लिच्छवी। क्या नाम था उसका? लिच्छवी। तो लिच्छवी के राजा थे कौन? सिद्धार्थ।
लिच्छवी गणराज्य का, हाँ ठीक है। तो आप आगे देखो इनका देखो बचपन से लालन पालन इतना बढ़िया इनका हुआ था, खूब राजा और राजा थे। अब इनको नहीं होता पंडित, आगे देखते रहे हाथवा हाथवा देखता है रे लड़कियाँ बड़ा ज़्यादा देखा देखिए सबके, देखिए पंडित जो हमारे को का लिखल भाग में पंडितवा देखते ही मुँह बनाएगा 13 रंग का वैसे। चंद्रमा राहु आपके तीसरे घर में प्रवेश कर गया है, बृहस्पति का शनि का दया सा ठीक नहीं चल रहा है, अब आपके ग्रह छाया हई करवाई हाउ करेगा फलान ढाका, तो ठीक है इनको भी बता दिया। वो सब हम विश्वास नहीं करते भैया, हम कर्म पर विश्वास करते हैं, ठीक ना। अब हाँ एक चीज़ है, हम बात है भाई थोड़ा सा भागा होगी वाली बात है, लेकिन देखो अच्छा पढ़े यार छोड़ो यार, हम देखो क्या बोलते थे अस्त्य अहिंसा अपग्रह जैन धर्म है, जैन धर्म का भी इसी समय है। देखो जैन धर्म का भी विकास इसी में हो गया 540 इलम समय यही है। तो ये देखना 543 के आसपास है, तो ये भी ध्यान देना, ठीक है। तो ये जैन धर्म के कौन थे? महावीर। जैन धर्म के तीर्थंकर कौन थे? महावीर। अरे उसमें तो कई थे, जैसे कि पहला तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। सांड था उनका क्या था? उनका प्रतीक चिन्ह सांड था। ऋषभ याद करना। हाँ हिमालय में जाकर उनको 11 को प्राप्ति हुई थी। सुनो ना आइए है देखो तीर्थवा कौन थे? पार्श्वनाथ। हम ये इससे बता रहे हैं ना कि इन्हीं के समकालीन थे, इनका मतलब समकालीन मतलब इन्हीं के साथ साथ चल रहे हैं। तो कुछ ये भी राजा के लड़का थे, ध्यान दो ना भाई, ध्यान दोगे तब ना। पार्श्वनाथ थे। हाँ समेध शिखर झारखंड में, समेध शिखर इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। समेध सांप था इनका प्रतीक चिन्ह सांप, ठीक है। जैन धर्म हाँ बोधि वृक्ष बोधि वृक्ष तो यहाँ आ गया शुद्धार्थ में, कंफ्यूज नहीं होना। देखो इनको भी पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई थी। पावापुरी जैन धर्म का पवित्र स्थल है पावापुरी, ये बिहार में है, राजगीर पास। राजगीर में इनका भी हाँ ठीक है। तो याद रखना, तो ये सब हम लोग जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, ठीक ना, बाद में पढ़ेंगे। ये याद रखना कि देखो यो राजा का लेकर था, देखो जैसे हम अभी एक चीज़ याद रखते हैं, ध्यान रखो। एक मतलब कृष्ण जी तो सब चारों ओर से ठीक ठाक थे, भगवान भी कल है ना। लड़ाई झगड़ा महाभारत इन्हीं के चलते तो पूरा महाभारत में इन्हीं का था है। जब इनका कॉन्फिडेंस लो हो रहा था, श्री कृष्ण ही दिलासा दे रहे थे किसको? अरे धनुधर अर्जुन को रथ की सवारी तो यही कर रहे थे ना। तो ये तो लड़ाई झगड़ा हर चीज़ में है आगे, ठीक ना। प्रेम रेम रासलीला भगवान है। हम देखो मजाक हो जाता है भाई, देखो हम कह रहे हैं ना, देखो जैसे पुरुषोत्तम राम, उनको लड़ाई झगड़ा से मतलब नहीं था। 14 वर्ष वनवास किए थे ना, पिता के कहने पर किए थे कि नहीं कहे थे? हाँ तो बताओ, तो ऐसे ही योद्ध थे। सिद्धार्थ को भी ना बचपन में उनका पंडित जी बता दिए थे कि देखो ये लड़का बहुत पूत के पाँव पलना में पता चल जाता है। तुम लोग कितना पढ़ने वाले हो ना, हमको पता चल रहा है, जितना ईमानदारी से सुनोगे, ठीक है, तबे नहीं समझ में आएगा। देखो इस सिद्धार्थ को बचपन में बता दे, देखिए आपका लड़का ना भोग विलास से दूर एकदम महान आदमी बनेगा, एकदम ये मतलब कि इसको दुनियादारी से कोनो मतलब नहीं रहेगा। अब ये हो गया भाई, हाँ बाप रे बाप। अब माई बहू को देखो, सब ने चाहता है कि अपन वंश बढ़े, समझ रहे हो ना, सब चाहता है। हम अब बचपन में देखो बताओ, गलतियाँ सबसे होती है, ऐसी बात नहीं है। अब हम अपनी गलतियाँ गिनाएंगे तो आप उत्साह में चले जाएंगे। हमने तो वो हद पार किया, मतलब ठीक है ये लेकिन एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। कहने का मतलब ये है कि अगर गलती हुई तो चलो यार गलती है, अगर गलती को सुधार लिया जाए, इससे बड़ी कोई बात नहीं होती है, ठीक ना। तो आप लोगों ने नहीं पढ़ा, या आप लोगों को उस तरीके से ही नहीं बताया गया कि शिक्षा, देखो शिक्षा का यहाँ पढ़ेंगे हम लोग बिहार में, अब यही पढ़ेंगे, मगधी कालीन में पढ़ेंगे। एक क्या नाम था इसका, नाम शिक्षा का केंद्र हुआ करता था नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा? नालंदा। तो ऐसा बात नहीं है, बिहार में शिक्षा अब ने जाकर चौपड़ नेता कर दिया है। तो बिहार बहुत ज़्यादा शिक्षा के मामले में आगे था। तो नालंदा में एक तो तक्षशिला यहाँ था पाकिस्तान में, तो तक्षशिला ऐसा यूनिवर्सिटी था, लेकिन नालंदा में ना हॉस्टल की भी सुविधा थी। तो ये चीज़ें थी, बिहार से ही शिक्षा। अब देखो ये बिहार से पूरा उसमें कंट्रोल होता था, देख रहे हो, ये पूरा मतलब कि ये भारत का, देख रहे हो, अखंड भारत का ये राजधानी कहाँ था? बिहार। केंद्र कहाँ था? बिहार। आज दिल्ली है ना, उस समय बिहार। तो देख लो आज बिहार का क्या दशा हुआ है। तो देखो ध्यान देना। तो इनकर माँ बाप को पता चल गया कि भैया हमारे लड़का तो बन रहा है, तो इनका बचपन में इनको इतना भोग विलास में रखा गया ना। अरे भैया रानी महारानी फलान ढेकान अप्सरा सब अगल बगल रहते थे, फर्स्ट क्लास के खाना पीना हंसना बहुत कुछ था। तो इनको कहा भैया कि एक दिन का हुआ ना का अपने अब इन चीज़ के बारे में हम ध्यान देंगे बाद में, कैसे कि सिद्धार्थ के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, ठीक ना।
क्योंकि अगर अभी पढ़ेंगे ना तो सब घबरा जाएगा। हाँ, इनकी पत्नी का नाम बता रहे हैं, यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। अब भैया कंफ्यूजन वाला बात होता है, कहा है ना, या बिंबिसार पढ़ रहे ना, एक बिंदुसार पढ़ता चलेगा। कब? अशोक के पिता, हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का। तो याद रखना, ये बिंबिसार के बारे में कर रहे हैं। ये बिंबिसार कौन है? बिंबिसार हम लिख दे रहे हैं, बिंबिसार। हम क्या पढ़ रहे हैं? बिंबिसार। अब पढ़ना कौन चीज पड़ेगा? बिंदुसार। तो ध्यान देना भाई। हाँ, अशोक के पिताजी बिंदुसार, खास कर नहीं है, तो बिंबिसार का पढ़। तो ऐसा ऐसा नाम होता है, जैसे रेड क्लाइव। हाँ, आधुनिक भारत में पढ़ेंगे, जब आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे, अंग्रेजी शासन, तो ऐसा ऐसा नाम है भैया, तुम ध्यान देना। अब इनकी पत्नी का नाम यशोदा। देख रहे हो, इनका यशोधरा, इनका यशोदा। दोनों लोग छोड़ के चले गए। देखो एक चीज़ है, हंसना तो अभी कह दोगे, राजा के लड़के हो के राजपाट छोड़ के, अब ए में कितना कहेगा ना, सर जी क्या बताते हैं आप, अस्त्र हिंसा अपग्रह। देखो ये पार्श्वनाथ जो थे ना, चतुरायन ज्ञान दिए थे। क्या दिए थे? चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है ना, और क्या कहते हैं कि अहिंसा के बारे में बोले थे कि हिंसा नहीं करना है, ठीक है ना, मारपीट लड़ाई झगड़ा। और क्या बोले थे कि धन संग्रह नहीं करना है, धन संग्रह नहीं करना है। ये कौन बोले थे? पार्श्वनाथ। 30वें तीर्थंकर कौन बोले थे? पार्श्वनाथ। लेकिन इसमें एक चीज़ और जोड़ दिए, कौन? महावीर स्वामी। 24वां है, तो कहे कि ना 24वां तीर्थंकर थे ना जैन धर्म के, कौन? महावीर। तो महावीर जी एक और जोड़ दिए, कहे कि नहीं ऐसा काम नहीं चलेगा, इनमें एक और जोड़ना पड़ेगा। क्या? ब्रह्मचर्य। क्या जोड़ना पड़ेगा? अभी आप लोग जो है ना, सच में बता रहा हूँ, हमको आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कसम से बता रहा हूँ। जितना आप लोगों, मतलब आप गंगा जल के जैसे पवित्र हो, देखो एकदम कल छल मोह माया सब अभी कहाँ आपके अंदर है, उतना नहीं है। तो आगे एज होगी ना तो एक चीज़ होती है। देखो अब हम बोल रहे हैं तो ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि आपके अंदर नहीं हो, धीरे धीरे आइएगा। चोरी करना तो परीक्षा में तो नकल मिल जाता है, छोड़ोगे। बात ये है ना कि देखो चोरी ने एक चीज़ है, जो आप पढ़ लोगे ना, समझ में आ जाएगा ना, तो तुम अपने भाषा में बनाकर लिख सकते हो, ठीक ना। कोनो भी चीज़ देखो, आज तक तुमने रटने वाला काम किया है, ठीक ना, हम जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। तो अब आपके लिए बहुत बड़ा स्वर्ण मौका है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके यूट्यूब चैनल पर क्रांति न्यूज आपको कायदे पूरा PDF भी डाल देगा, ठीक है ना। हम जानते हैं, हाँ वो तो आलसी तो ये हो तो इतना तो हम जानते हैं, तो हम डाल भी देंगे, हैंड रिटेन भी डाल देंगे, जैसे भी डाल देंगे, लेकिन समझना पड़ेगा आपको, इसको घोर कर नहीं पिला देंगे। तो चोरी नहीं, देखो कुछ भी करो। अब झूठ तुम दुनिया में हम जानते हैं, रोज बिना झूठ के काम कैसे चलेगा। एक बिजनेस मैन, कौन दुकानदार है, सुबह यही चीज़ तो हमको हमारे पिताजी बिजनेस में, ठीक है ना, हम उससे रिलेटेड नहीं रह पाए। क्यों? क्योंकि सुबह उठो, 2 रुपये का सामान है, 4 रुपये बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है, ठीक है ना। अरे भैया रोजी रोटी का, जीवन का सवाल है, तो बोलना तो पड़ेगा ही। लेकिन देखो झूठ नहीं कहलाता है। और रह गई बात ना हमारे अनुसार, इसमें तो लिखा ही है कि जैन धर्म में झूठ नहीं बोलना है, चाहे बौद्ध धर्म में, लेकिन हमारे अनुसार नहीं होना चाहिए। सबसे बोलो, माँ से नहीं बोलना, माँ बाप से नहीं बोलना, क्योंकि धोखा खाओगे, पक्का धोखा खाओगे। अभी देखो अहिंसा, तो मारपीट लड़ाई झगड़ा में कहीं कुछ भी नहीं रखा है, ठीक ना। देखो ऐसे नहीं बात है कि जैसे भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए और महात्मा गांधी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी देशभक्त कोई किसी से कम था, ठीक है, कोई भी कम किसी ने नहीं। हम तो ये भी इनफैक्ट मानते हैं कि जो स्वर्गवासी हो गया, कहा तो जाता है ना भाई, स्वर्गवासी नरकवासी थोड़ी कहोगे। कहने को मतलब कि हम लोग एक बात मान कर चलते हैं, करते हैं ना, मरने के बाद आदमी कहाँ जाता है? ऊपर जाता है। अब क्या पता कि ऊपर जाता है कि नीचे जाता है, लोग ऐसा मानते हैं ना, लोग कल्याण में। तो ये सब चीज़ें ना बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में हम पढ़ेंगे यार। देखो अहिंसा करने से कुछ फायदा नहीं है। महात्मा गांधी का इसलिए नोट पर फोटो है ना, देखो लोग गरिया भी देते हैं महात्मा गांधी के चक्कर। अब भगत सिंह का ठीक हुआ, एक गाना भी है, ठीक हुआ रे भगत सिंह तू छपा ना नोटा पर, है ना, बहुत बढ़िया। ब्रह्मचर्य, हाँ ये हमारा मेन टॉपिक है, ब्रह्मचर्य। यहाँ क्यों? क्योंकि देखो भाई ये जो एज है ना टीनेजर वाला, कब से होता है? 13 से 13 से लेके 19 तक इसको बोलते हैं टीनेजर। और किशोरावस्था क्या बोलते हैं? ले एक पेज हम दूसरे वाला पेज वापस सुना देंगे, पेपर तो क्लियर नहीं दिखा। देखो बिंबिसार पढ़ रहे थे ना, हाँ रुको। देखो ये जो टीनेज होता है, टीनेज बड़ा संघर्षात्मक, हाँ तनावग्रस्त, क्या है, संघर्ष बहुत ज़्यादा है। अब क्या है ना कि इसमें आपको डिसाइड करना होता है कि आपकी लाइफ में अचानक बहुत से बदलाव होता है। इसमें आपको शारीरिक बदलाव भी देखने को मिलता है, ठीक है, शारीरिक बदलाव, इसी में मानसिक बदलाव भी होता है, मानसिक बदलाव।
अरे भैया तो इसी में तो सब नया नया दोस्तों बनता है हैं। अब कोनो बढ़िया अगर मिल गया, देखो संगति का भी असर इसमें बड़ा जगह है। संगति में क्या होता है जी, संगति। हाँ, तो जैसन मिल जाएगा दोस्त, खचड़ा मिला तो खचड़े हो गए, खचड़े का खचड़ा मिलेगा। अब देखो ये सब दिक्कत होता है। हाँ ये सब होता है, पर हम तो यार बायोलॉजी का चैप्टर हम कहाँ से इसमें घुसा दिए, ये बात है। हम बता रहे थे कि बहुत इसी में आपको पूरा देखना है। अब साल भर एग्जाम है ना, अभी कितना बचा है, 3 महीना है 12th का एग्जाम। आप सोचो, अब सोच अभी उन लोग को नहीं पता होगा कि यार 3 महीना है ना, और फुसलाएगा ऐसे यार अभी 3 महीना है, अरे बहुत है रे, चल ना अभी तक भाई घूम ले, यहाँ लगल है फिल्म रहा, चल चल चल। बस देखो यहाँ से दिक्कत होता है। चलो यार हम ख़त्म करते हैं इसको, ठीक है ना, क्योंकि इसमें वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है। तो क्लियर करते हैं अभी बिंबिसार क्या होते हैं, बिंबिसार। तो बिंबिसार के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये कौन था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किसका था, बौद्ध धर्म का। माता किसको था, बौद्ध धर्म का। तो ये भी टॉपिक आता है, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और इसके जो अच्छा देखो कैसे मिलाया है, यही तो ध्यान दिया जाए। तो चलो बिहार का एक मैप लेते हैं, ठीक है, बिहार का मैप। हाँ बिहार का मैप लेते हैं, रुक जाओ। ध्यान दे, अरे तन्नी सा अगर कहीं चल जाए ना तो तुम लोग का ध्यान इधर उधर हो जाता। देख ये है, ये बीच बीच कौन सा नदी है, मोटका बना दिया, गंगा नदी। कौन सा नदी है, गंगा। तो ये तो पता होगा। इंजन मगध है, राजगीर हुआ, अरे भैया ही कर्णसवा नदी इधर से गया, इधर से सोनवा गया, इधर से फाल्गुआ गया, जहाँ निरंजना नदी यहीं से बहते हुए गया, जहाँ पर बुद्ध महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब बगलिया में तो कौन सा नदी कई गो है, कैमूर वाला क्षेत्र है, दक्षिण बिहार वाला क्षेत्र में हम। तो ये बहुत देखोगे तो ये देखो कैरवा है, सुअरवा है, गेहूनवा है, ये धोबिया है, इधर से धर्मवतिया है, बहुत सा है। कुल कौन नदी हम बताएं, छोटी छोटी नदी का। इधर से देखो हाई में है सरयू, कौन सा है, सरयू अयोध्या से। हाँ कौन सा है अयोध्या में, कौन सा, सरयू ना, घाघरा इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो तनी मनी तो जानकारी रहना चाहिए ना, मैं पढ़ा का नहीं समझ में आएगा इसे। है देखो गंडक है बूढ़ी गंडक है ना। इधर से कमला है, बागमती, बलान है, महानंदा, कोसी है, बिहार के शोक नदी। तो ऐसा बहुत सा नदियाँ है। इधर से लखीसराय वाला क्यूल है ना। तो बहुत से नदियाँ है, ध्यान दो ना यहाँ से। कहाँ बना दिए यार नदी उदी। ये हमको प्राकृतिक चीज़ से बहुत जुड़े हैं ना, ये लिए कहते हैं ना, अगर पढ़ोगे ना तो मज़ा आ जाएगा। अब तुम पढ़ने लगोगे ना तो सब समझ में आएगा, नहीं पढ़ोगे तो भैया कुछ ना समझ में आएगा, ठीक है। ले ठीक, तो हम क्या पढ़ रहे थे अभी, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे कौन, हाँ यहाँ से मगध। अरे भैया आओ, ठीक है, मगध। देखो राजगीर, ये है राजगीर, ये पहाड़ी, ठीक है, यहाँ राजगीर है, यहाँ पटना होगा, ठीक। पटना तो गंगा नदी पर बहुत ज़्यादा विस्तृत सबसे बड़ा जिला तो यही है, तो ध्यान देना। तो यहाँ क्यों मगध का विकास हुआ, क्योंकि एक तरफ से तो इसको जल दुर्ग का काम करती थी कौन, ये गंगा नदी, मेन जो नदी है गंगा ट्रिब्यूटरी, ये गंगा के जो सहायक नदियाँ हैं, ये कर्मनाशा इधर हो गया, इधर सोन हो गया, तो ये सब जल दुर्ग का काम करते थे। इधर ही पहाड़वा कौन सा राजगीर, हम बोला करो साथ में, बोला करोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है ना। ये क्या किया कि मगध को, इधर अंग था ना, अंग को कहा कि ऐसा काम करते हैं तो इसको मिलाते हैं, ठीक है। इधर वैशाली, कौन सा है, वैशाली। तो अंग गया कहाँ, वैशाली लड़ने। अब वैशाली में कौन, अरे हाजीपुर वैशाली नदी, गंगा ने, ये गंगा नदी में इनको पटक के मारा। अरे देखो नहीं, वैशाली को जीत नहीं पाए, कहीं कब औखा करें तो ये दूसरा उपाय लगाएं, का बियाह करते हैं। ये बियाह करके देखो कैसे करते हैं। यहाँ बनारसी को पता ही होगा थोड़ा मोड़ा, हाँ ना, हाँ काशी। तो काशी नरेश, काशी के हाँ काशी से जो नरेश की लड़की थी उनसे विवाह के लिए। यहाँ कौशल है ना, कौशल नरेश के प्रसेनजीत की बहन से भी विवाह किए, ठीक है ना। और वैशाली के नरेश यहाँ के चलन्ना से विवाह किए थे, ठीक है। भद्र नरेश यहाँ पंजाब, अब पंजाब तो यहाँ तो दिखाई नहीं देगा, है ना, ले पंजाब बनाते हैं रे भाई। तुम लोग को कहाँ न बताएं हम, देख बिहार तो हेदे है, बिहार हेदे है, यहाँ पंजाब भद्र नरेश कन्या से विवाह कर रहा है, ठीक है ना। हाँ 6 माह से। तो ये सब तुमको थोड़ी उनका औरत का नाम पूछेगा, देखो यहाँ ध्यान दो। तो ये कौन, बिंबिसार। तो बिंबिसार क्या हुआ ना कि अवंती के जो राजा थे, रुक भारत का मैप निकालते हैं, क्लियर समझ में आएगा फिर। अच्छा बना देते हैं, लोग बनाते हैं, ये देखते हैं, ट्राई मारते हैं, देखे बढ़िया बनता है कि नहीं। हाँ अरे
बढ़िया तो बनबे कहिया, चलो कुछ बना ना ले। हाँ नीचे आ जाएगा और ठीक है। हमको क्या करना है, हमको तो अवंती लेना है ना, मध्य प्रदेश बीच में क्या है मध्य प्रदेश, इधर बिहार हो गया, इधर उत्तर प्रदेश हो गया, इधर पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया। इको याद रहना चाहिए तुमको, नहीं बिना मैप का तो समझ में ही नहीं करता। अब बता रहे हैं देखो, तो अवंती के राजा प्रद्योत थे, उनको ना टीबी हो गया, 6 रोग। अब ये बिहारी दिमागी लगाया, अब क्या कहा कि यहाँ से डॉक्टर अपना राजवैद्य था, उनका नाम था जीवक, उनको भेज दिया किसके सेवा शुश्रूषा में। हाँ अवंती के राजा प्रद्योत, किसके प्रद्योत, अवंती के राजा थे यार, अवंती मध्य प्रदेश। अभी अवंती का बताए थे ना, इनका ये चूरन चटनी दिया, बिहारी खनी ठोक ठाक अपना ठीक ठाक हो गए। हो गए ना तो कहा कि भैया और बताओ, तुमने तो हमारा जीवन बता लिया, तो कहे कि अब हमारे लिए क्या करेंगे। तो कहा अरे महाराज सुनिए ना, ये कौन जीवक थे ना उनके राजवैद्य, तो जीवक कहें कि देखिए हमारे जो महाराजा हैं बहुत मतलब धनी मनी है भाई, आज सुनिए ना ध्यान दीजिए। तो इनको कहें तो इन्हों अपने लड़की का विवाह किससे करवा दिए, किससे, ये हमारे मगध सम्राट बिंबिसार से। अब देखो तो मगध बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, इधर अंग को बिया करके मिला लिया, इधर काशी मिला लिया, इधर कौशल नरेश मिला लिए, इधर मध्य प्रदेश है, नीचे वाला क्या होगा मध्य प्रदेश, इसको मिला लिया। अब बिंबिसार का राज्य यहाँ से मगध का क्या हो गया, उत्कर्ष हो गया। तो यही सवाल पूछता है कि क्या क्या कारण था। तो पहला तो प्राकृतिक कारण में आप लिखोगे क्या, प्राकृतिक कारण में लिखोगे कि वहाँ पर अब यहाँ झारखंड है ना, तो झारखंड में खनिज संपदा बहुत ज़्यादा होता है, तो खनिज संपदा भी वो क्या था, ज़्यादा था, खनिज संपदा ज़्यादा था। और खनिज लोहा तांबा सब कुछ मिलता था, तो उसे औजार बनेगा, अस्त्र शस्त्र बनेगा ना तब। तो ये दूसरी बात ये थी, गंगा नदी कर्नासा सोन मिल के क्या जल दुर्ग का काम करते थे, इधर घाघरा सरयू, ठीक ना। तो कोई बाहरी आक्रमण, दुर्ग मन ना समझ रहे, दुर्ग मैंने किला, हाँ तब तो किला का काम का बाउंड्री का काम करता था, ठीक ना। और कुल ऐसे लिखोगे। फिर उनका जो क्या करता थे उनके मतलब कि बहुत ही क्या थे, अरे यार साम दाम दंड भेद राजनीतिक से परिपक्व थे, ठीक ना। तो ये सब कहानी अपने से बना के लिखोगे तभी समझ में आएगा, ठीक ना। अरे नंबर उठेगा। आगे देख रहे हैं बिंबिसार का लड़का जो हुआ, ठीक है, आते हैं अपने मेन टॉपिक वाले। बिंबिसार का लड़का कहाँ थे भाई, देखो तो हाँ हर्यक वंश में, देख रहे हो ना, देखो ये है गंगा नदी, देख रहे हो ना गंगा नदी, ये सोन, इधर कर्नासा है, बाउंड्री बनाता है यूपी बिहार का, घाघरा गंडक बूढ़ी गंडक को देखना है यार। ये ना है हमारा राजगीर। अब मगध तो बढ़ गया है, मगध बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, तब तो यही बात बोल रहे थे। तो ये देखो अब मगध का उत्कर्ष कैसे होगा। अब इनका लड़का है, क्या नाम है इसका, बड़ा कर देंगे तो देखो भाई ह से क्या होगा, हर्यक वंश में अभी पढ़ रहे हैं क्या, बिंबिसार पढ़ लिए, कौन पढ़ लिए, बिंबिसार। जल्दी ख़त्म करते हैं भाई, बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है, 25 मिनट का हो गया। इधर देखो यार, तो ये एक चीज़ है, बिंबिसार का लड़का क्या नाम था उसका, अजातशत्रु। जिसका कोई शत्रु ना हो उसका क्या नाम है, अजातशत्रु। अपने बाबूजी का कहते यार इतना बियाह कर रहे हैं, हमको गद्दी पर ना मिलेगा। देखो गद्दी के लिए क्या हो रहा है लड़ाई, कब 493 ईस्वी पूर्व, 493 ईसा पूर्व। कौन बैठता है, अजातशत्रु, ठीक है। इसको कुड़िक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुड़िक। इसी के शासनकाल में अब जल्दी में फास्ट वे में चलते भैया, ठीक ना। इसी कुड़िक बोलते थे। इसका मंत्री था वर्षकार, कौन था, वर्षकार। ये कहा ना कि चलो यार, क्या मगध के जो बिंबिसार थे क्या इसको जीत पाए थे, वैशाली को नहीं ना, वैशाली लो तब, हाँ तो फिर तो ये क्या किया, अजातशत्रु ने दो हथियार का प्रयोग किया। महाशीलकंटक, पहला है महाशीलकंटक और दूसरा है रथ मूसल। एक चीज़ याद रखो भाई, देखो अरे देखो महाशीलकंटक बाहुबली, देखो बड़का पत्थरवा उठा के, इसे 2 पत्थर रहता है, बीचवा में तिरपाल नियर बांध कर कुलीन पर तो सैनिकों पर फेंक देता है, उड़ते हुए जाता है, तिरपालवा एकदम ढक लेता है, वो पे मार तलवार फिर आग लगा देता है, देखे हो ना। हाँ सिनेमा, अच्छा अब सीन यहाँ थोड़ी चलाएंगे, अब हमारे पास टाइम नहीं है भाई। देखो ध्यान दो, तो रथ मूसल ये ध्यान दो, देखो रथ मूसल और महाशीलकंटक किसको जीत लिया, वैशाली को भी मिला लिया। अब मगध का क्या हो गया, उत्कर्ष हो रहा है, देख रहे हो ना। हाँ तो ये बौद्ध धर्म के थे, ये कौन हो गया, जैन धर्म। अब देखो
इनका लड़का क्या होगा, उदयन। अजातशत्रु का लड़का उदयन अपने बाबूजी को मार दिया। क्या किया जाए, ये सब गद्दी वाला काम है ना। देखो सब पहले राजा का बेटा राजा बनता था, देख रहे हो ना। इसने किस चीज़ का क्या था, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र किसको कहते हैं भाई, पटना ना, हाँ पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का कौन क्या था उद्घाटन, मतलब नामकरण, ये उदयन अपने बाबूजी का। हाँ तो आप पटना किस कौन नाम रखा था, पटना, ये भी रखना। आधुनिक भारत में पढ़ेंगे कौन, शेरशाह सूरी, ये भी बिहार का था। अरे कुल गजब बिहारी में हुए हैं जी, ठीक है। ये बिहारी था, अरे हुमायूं को मारकर खदेड़ दिया पूरा भारत के बाहर, मुगल वंश का निबड़ हिला दिया था पूरा एकदम। ये देखो ना, ये तो मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे यार, तुम लोग घबराओ नहीं, इसीलिए हम इसको डिलीट कर देंगे। रुक, तुम ये ले होता है ले, ठीक है ना। पाटलिपुत्र कौन, पाटलिपुत्र, ठीक है। तो पाटलिपुत्र का, हाँ। तो इसके बाद ये कौन था, अनुयायी जैन धर्म का। उदयन कौन सा धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म, ठीक है। अब एक तरफ देखो, ये महावीर गौतम बुद्ध एक साधारण, मतलब कि क्या कहते हैं, उनको तो भगवान भी कहा जाता है, लेकिन अपने राजपाट को छोड़कर, त्याग कर, है ना, क्या कर रहे हैं, निर्वासित जीवन जी रहे हैं। वो इधर देखो, ये अपने बाबूजी को मार मार कर सब गद्दी पर। देखो एक हमको इससे अभी भी इतिहास से हम लोग यही सीखे हैं कि कुछ नहीं सीखे हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं कि तुम बाप जी को देखो, बाप एक होता है ना कि पिता रोटी है कपड़ा है मकान, ऐसे तो बहुत से हैं। हमको एक ऐसे अपने से ही एक मतलब दिमाग में आया था कि जिसने हमें चलना सिखाया, जिसने हमें कंधों पर बिठाया, है ना, जिसने हमें कंधों पर बैठाया, घुमाया फिराया, और जब उसे कंधा देने की बारी आई गई, है ना, तो बेटा मजदूर के खोज में लग गया। इस मतलबी दुनिया में सब एक दूसरे को ठगने में लग गया, है ना। तो ये है, तो यहाँ से हम लोग, अरे हमारा शायर नहीं आता है, फिर से बोल दें, ठीक है। इस मतलबी दुनिया में सब एक दूसरे को ठगने में लग गया, जिसने हमें कंधे पर घुमाया, बैठाया फिराया, घुमाया, जब उसे कंधा देने की बारी आई तो बेटा कंधा देने के लिए मजदूर के चक्कर में लग गया। मतलब खुद कंधा नहीं दिया, एक कंधा भी नहीं दे सकता था, ठीक है। ये कहा, हम इतना बड़ा शायर थोड़ी हैं, मिर्जा गालिब। अच्छा, मिर्जा गालिब से याद आता है, मिर्जा गालिब को देखो, 57 की क्रांति से लेके किसके समकालीन, किसके दरबार के थे, शाह आलम, बहादुर शाह जफर द्वितीय, रंगून जिसको भेज दिया था, वहाँ से लेकर वहाँ तक इनके बारे में लिखे हैं, ठीक है ना। अब ख़त्म करते हैं उसको, अब जल्दी फटाफट, क्योंकि बहुत बड़ा हो गया वीडियो भाई। तो यहाँ से हम लोग पढ़ दें क्या, उदयन। अब उदयन का कौन हत्या किया, एक कोनो साक्ष्य नहीं। यहाँ वैसे कहा जाता है कि इसका जो मंत्री था इसको बैठा के ले गया, चले ना राजा जी, चलिए आपको घुमा लेते हैं बगाज, अब बगीचा हो जाएगा, चले जाकर कोना कपरी में मार दिया, हम कहता हूँ। हाँ, तो यहाँ से कौन सा वंश का स्थापना होगा, उदयन के बाद इसका लड़का हुआ था नागदशक। क्या नाम था, नागदशक, अंतिम शासक था नागदशक। इसका कौन हत्या किया पता नहीं चला, अब उधर कर दिया। इसका मंत्री ये था, कोई नाम था उसका शिशुनाग। अब हम लोग कल पढ़ेंगे क्या, शिशुनाग वंश। क्या पढ़ेंगे, शिशुनाग वंश। तो बहुत सी चीज़ें हैं अभी हम लोग को पढ़ने के लिए, ठीक है। यहाँ देखिए, हाँ ये देखने लायक है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अजातशत्रु का है ना, यहाँ देखिए। अब लोग हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, फटाफट फास्ट वे में, क्योंकि अब हमारे पास समय बचा नहीं है, ठीक। तो कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। देखिए मगध एम्पायर, क्या है, मगध एम्पायर, ये है मगध, देख रहे हो, 600 से लेकर 300 ईस्वी पूर्व, बिफोर क्राइस्ट लिखा है। देखिए ये है राजगिरी, है ना, ठीक, राजगिरी किसका, बिंबिसार वाला। और बिंबिसार का देखिए यहाँ 544 से लेकर 492 तक था, लेकिन होकर लड़का मार दिया, कौन, अजातशत्रु। कब बैठा, 460 से लेकर 380। हाँ, हम सब 493 लिखे हैं, तो यही है लगभग। कौन सा इतना डेट तारीख याद रखो यार। फिर देखो अजातशत्रु का ये ग्रीन वाला देख रहे हो ना, ग्रीन वाला यहाँ तक है, कहाँ तक है, यहाँ ये ग्रीन, ठीक है। क्लियर कर देना, तो फिर कहोगे कि क्या हो गया, ले अजातशत्रु, ठीक, ठीक है। अब देखो, ध्यान दो भैया, देखो
अब देखो भाई अजातशत्रु के बाद कौन बना, ये ग्रीन वाला हो गया ना शिशुनाग, कौन बना शिशु, इसमें तो अजातशत्रु तक है। ये देखो नालंदा डायनेस्टी कितना बड़ा हो गया, देख रहे हो ना, ये नालंदा, ये कुल कौन है, नालंदा, ये सब जितना कर रहे हैं नालंदा है। ये देखो कौशाम्बी शिशुनाग वंश कहाँ तक पहुँच गया, कौशाम्बी तक शिशुनाग वंश का ये देखो राजकाज, ये देखो शिशुनाग का ये है बनाया ना, ये शिशुनागे का है, ठीक है, ये कुल हो गया शिशुनाग। फिर अग्न्यास्त्र, फिर है दक्षिणापथ, देख रहे हो कुल मिला लिया होगा कौन, मगध का जब पढ़ेंगे तब। ये देखो ये उसको उत्तरापथ बोलते हैं, ये उत्तरापथ है, ये दक्षिण में है तो दक्षिण। आपको तो पता होना चाहिए कि कोनो भी अगर पढ़ते हो तो इसमें ऊपर क्या पड़ता है, उ से उत्तर, उ से ऊपर, और नीचे 10 से दक्षिण, 10 से दक्षिण, ऊपर से ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण, तो इधर क्या हो जाएगा पूरब, क्या हो जाएगा पूरब, अब पीछे पश्चिम। तो इतना तो तनि मनि ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। और अब लोग हम कल पढ़ेंगे इसमें शिशुनाग वंश, ठीक है, तो धैर्य रखिएगा। ये है भारत का, ठीक। अब भारत यहाँ से हम लोग क्या पढ़ेंगे कल, हम लोग ने क्या क्या पढ़ा आज, पहले पढ़ा भी कौन सा, मगध में, तो मगध का जो राजा था पहला वायद्रथ अंग वायद्रथ, इसका कुछ है महाभारत में है, उसका लड़का कौन था, जरासंध। इसके बाद कौन आया, निपुंजय, अंतिम शासक था निपुंजय। यहाँ से ये तो कुल महाभारत काल का है, कौन सा, महाभारत काल का है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग पढ़ते थे यहाँ क्या, मगध का, तो मगध का वास्तविक कौन सा हो गया, बिंबिसार, संस्थापक कौन हो गया, बिंबिसार। एक हाँ ये कौन था, जैन धर्म का, जैन धर्म, ठीक है, जैन धर्म का अनुयायी था। इसने ब्याह कर करके क्या किया, कौशल नरेश के लड़की से, प्रसेनजीत के बहन से विवाह किया, कौशल से। फिर उसके बाद कौन सा, काशी नरेश के, ठीक है, फिर वैशालियों के नरेश से विवाह किया, उनके बेटी से शायद। फिर उसके बाद भद्र नरेश की कन्या जो पंजाब में है ना, क्या नाम था, क्षेमा, तो पंजाब में के जो महाराज थे उनके सब ब्याह करके क्या किया, अंग से सबको क्या कर लिया, यहाँ से यहाँ बढ़ाते ये सब क्या कर लिया, जीत लिया, ठीक है ना। लेकिन वैशाली को जीत पाया था नहीं, तो ये याद रखना, वैशाली को कौन जीता, इनका लड़का, क्या नाम था उसका, अजातशत्रु, कुड़िक, अजातशत्रु, जो कर दूगो प्रयोग किया, कौन, महाशिलाकंटक अस्त्र, कौन था, महाशिलाकंटक, और कौन था, और बोलो रथ मुसल, हाँ रथ मुसल, ठीक है। डेट तारीख नहीं लिख रहे हैं, लिख लेना 493, ठीक है। अजातशत्रु 493 ईस्वी पूर्व गद्दी पर बैठा, ठीक। यहाँ ध्यान दो। अजातशत्रु का लड़का कौन, शिशुनाग, क्या नाम था उसका, कुड़िक, इसका नाम था क्या, कुड़िक, और उसका लड़का क्या नाम था, उदयन। पाटलिपुत्र को स्थापना कौन किया था, उदयन, अपनी राजधानी भी ले गया वहाँ पाटलिपुत्र। फिर होकर लड़का हो गया नागदशक, कौन हो गया, नागदशक, नागदशक के कौन मारा पता नहीं चला, एक मंत्री था शायद, क्या नाम था उसका, शिशुनाग। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे कल, शिशुनाग, ठीक है। तो इतना कुछ हमने जाना, ठीक। अब आपके लिए मैं एक हाँ लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा चैनल है क्रांति न्यूज़, ठीक है, हर रोज़ आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लाता है। ऐसा नहीं है कि हाँ, एक चीज़ मैंने अभी बहुत से ऐसे मेरे भाई बंधु हैं जो उनको लग रहा होगा कि हाँ भाई हमने पढ़ा है, तो ठीक है, इससे एक तरह से तो रिवाइज हो ही गया आपका, लेकिन आपको इसमें क्या नया सीखने को मिला मैं आप बता दूँ अंतिम में। देखो, एक ही तरफ या बौद्ध धर्म चल रहा है ना, और एक तरफ जैन धर्म, और दूसरी तरफ देख रहे हो कि बीचों में कौन, ये बिंबिसार। एक तो अपना पूरा राजपाट छोड़ के दोनों, ठीक है, एक संत का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ राजपाट के लिए देख रहे हो गद्दी के लिए मार हो रहा है। तो ये चीज़ें हमें सीखने को मिलती है कि जो बाप को हटाकर कभी, देखो तुम ऐसे बहुत से राजा हुए हैं। देखो अभी आगे हम पढ़ेंगे बिंबिसार के बाद हसीन मसूक, सी से शिशुनाग, क्या पढ़ेंगे, शिशुनाग,
नाग। फिर क्या पढ़ेंगे, हसीन न नंदवंश, महापद्म नंद, क्षत्रकुलतांसक उसका नाम था, छत्र क्षत्रिय नाशक कहा जाता, सर्व क्षत्रिय नाशक, क्षत्रियों से बहुत ये दंग होता था नंदवंश वाला। इसी में आएंगे घनानंद। अब घनानंद जब पढ़ोगे ना तो घनानंद सिकंदर का समकालीन, यहाँ से सिकंदर भी पढ़ना होगा, मैसेडोनिया का शासक सिकंदर मैसेडोनिया, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे मैसेडोनिया। तो यहाँ आपको याद रखना होगा कि भैया देखो कि ये मैसेडोनिया का शासक सिकंदर पूरा विश्व विजेता, नहीं कहते जो जीता वही सिकंदर, हम लोग सुने ना, जो जीता वही सिकंदर, तो पूरा जीत गया था, ये विश्व विजेता था। अब कहाँ तक आ गया था, वैसे तो भारत तक भी आ गया था, ये देख रहे हो, झेलम नदी पार नहीं कर पाया था, लेकिन भारत तो इस समय ये पाकिस्तान अफगानिस्तान सब था ना, तो भारत तक तो आइए गया था। यहाँ पर गंधार हैं नरेश अंबिक, और यहाँ पर थे सिंध के ये कौन, पोरस, तो पोरस से विस्तारता का युद्ध, झेलम का युद्ध होता है, ठीक है ना, तो हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। और यहाँ पर उस समय किसका राजा था, ये समय नंद वंश का बैठा है, गए कौन, घनानंद हाँ, एक बेटी थे दुग्धरा, ये अब घनानंद के समय कालीन में हम पढ़ेंगे महान राजनीतिज्ञ, क्या नाम था उनका बताओ, अरे भाई उनका क्या नाम था, कौटिल्य, क्या नाम था, चाणक्य नीति, ये थे गुरुजी, हाँ गुरुजी, ये हमारे गुरुजी, हाँ चुन्नी रखे थे, इनका चुन्नी पकड़वा के घनानंद बाबा ने फेंकवाया था, तो कहते कि देख अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब वही होगा जिसके में है दम, वही अब बाजीराव सिंघम। तो यहाँ से कहानी स्टार्ट होता है, किस तरह से टर्निंग पॉइंट लेता है, ये आपके लिए मैंने एक ट्रीजर जारी कर दिया, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में इसको फुल डिटेल के साथ विथ पिक्चर। और कैसा लगा आपको मेरी ये जानकारी, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो आपके लिए हमारे नंबर अवेलेबल है, ठीक है ना, 24 घंटा, आप जब भी चाहे फ़ोन करके आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और क्या मैं बताऊँ, वैसे तो व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर मैं हमेशा आपको लेके तत्पर रहा हूँ और रहूँगा भी, और यूट्यूब पे अनेकों वीडियो पड़े होंगे, ऐसी बात नहीं है कि आप हम ही से पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। देखिए पढ़ना है अलग चीज़, समझना अलग चीज़ है, तो मैं आपको क्या पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, केवल और केवल इस तरह से आपके, देखो भारत का नागरिक होने, अब लेक्चर नहीं सुनूंगा, हम जाने भाग रहे हो ना, हाँ ठीक है जाना है, लेकिन सुनो, भारत का एक नागरिक होने के नाते हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि अपने देश के इतिहास, नागरिक, भूगोल सबको जानकारी रखें थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। अब देख रहे हो ना, नेतावा बनने से काम नहीं चला। देखो यह नाम पढ़ रहे थे हम लोग, बिहार का पढ़ रहे थे ना, बिहार का उस समय क्या था, मेन बिहार जो हमारा बिहार था, अरे बना दे भाई, उस समय यहीं से सारा कुछ होता था। आज बिहार का क्या स्थिति है देख लो, पूरे देश में देखो ना, सबसे पिछड़ा, अरे बिहार यूपी, और यूपी तो कुछ ठीक ठाक हो गया, ये सबसे पिछड़ा। ऐसा नहीं है कि ISPCS बिहार से ज़्यादा बनते हैं, लेकिन ये बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सब के सब चौपट। शिक्षा का माल में बहुत ज़्यादा ये मेन यही बढ़ावा देखे। अब भैया ये पढ़ा लिखा देगा, है ना, देखो 4 साल का सेशन को पूरा लेकर घींच देता है 8 साल, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं है, सर जी बोला करते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दिल तोड़ने के लिए किसी से दिल लगाया जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दिल तोड़ने के लिए किसी से दिल लगाया जाए। आप चाहें तो मगध यूनिवर्सिटी में जाकर दाखिला भी करा सकते हैं, अब बहुत लेट चलता है। तो ये सब चौपट करके कौन रखा है, वैकेंसी तभी देगा। देखो अभी फिलहाल में कितना वैकेंसी आया है, फटाफट आ रहा है, कहाँ है, चुनाव है ना, 5 साल में देखो यही सब काम करता है, अपने लिए सब करता है। हम आपको रोज़गार देंगे, बबुआ समझो अब बात को, ये रोज़गार के बाद जो करता है अपने अंगूठा छाप हैं, बैठ गया सब गद्दी पर, रोज़गार देगा तुमको, 5 साल के लिए रोज़गार देगा नहीं रहे, 5 साल के लिए रोज़गार लेगा, क्या करेगा, लेगा। ये नेता मत बोलना, मशरूम बोलना, ठीक है, मशरूम चाचा हमारे सर जी बोलते हैं, ठीक है ना। अभी मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।